नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। आज स्टेशन रोड स्थित YIS एजुकेशन संस्थान पर 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक पवन कोहली ने कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की और उसके उपरांत गणतंत्र दिवस के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और विभिन्न प्रकार के अधिकार हमें मौलिक अधिकार के रूप में मिले। हमारे संविधान निर्माताओं की कितनी दूरदर्शिता थी कि 75 वर्षों के बाद भी आज के समय में भी हमारा संविधान सभी के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, तो कई छात्रों ने अपनी स्पीच के माध्यम से संविधान के बारे में विस्तृत रूप से बताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीरज कुमारी, नीलम नागर, आदित्य कुमार, कपिल कुमार, ऋषिता श्रीवास्तव, खुशनवी, खुशी चौधरी, हर्षाली, सैंकी, कोमल, उमा, दीप्ति, मुस्कान, रचना, आदित्य, राघव, पवन, अर्पित, अंश, शिव शंकर, राजू, दीपक, यश, शिव, सुमित, शुभार्थ आदि छात्र छात्राएं मौजूद रही। तो आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि पता है आप लोगों को कि आज हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए 75 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन आज हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। जैसे कि पता है, आपको विदित है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और पिछले 700 से 800 सालों की गुलामी, जो बाहरी आक्रमणकारी आकर हम पर राज कर गए, ऐसी स्थितियां बन गई थी कि एक ना एक दिन तो अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना है और हमारा देश आज़ाद होगा। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में बात आई कि अब हम अपने देश का एक ऐसा आइन बनाना चाहते हैं, आइन मतलब देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान बनाना चाहते हैं कि ऐसा संविधान हो जो अब जो करंट में हैं उन लोगों के लिए तो हो, जो फ्यूचर में जो हमारी पीढ़ियां होंगी उन पीढ़ियों को भी ये संविधान बिल्कुल आज की तरह ही उनके लिए हो। तो आपको जैसे पता है, आपको विदित है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बहुत से देशों के संविधान एक एक पेपर पर हैं और बहुत से देशों का संविधान ही नहीं है। संविधान क्या है कि जो भी आज पता चला कि आज जो कानून बन गया वो इनका संविधान हो जाता है। हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सारे प्रावधान इसमें हैं। बात ये भी आती है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कई सारे देशों का अध्ययन कर कर उनकी कॉपी की गई है, लेकिन मैं इसके विषय की अगर मैं बात करूं तो मैं पक्ष में हूं नहीं। क्योंकि अगर देश के संविधान की अगर हम बात करें तो सभी देशों के संविधान का अध्ययन कर कर जो चीज़ें अच्छी थी उन चीज़ों को अडॉप्ट किया गया, हमारे भारत मतलब कि संविधान में उसको जगह दी गई। और आज आप देखेंगे कि इतना सुंदर संविधान और इतने अधिकार, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में जितने अधिकार भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं उतने अधिकार मैं समझता हूँ कि विश्व में और भी देश इतने अधिकार नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में कितने सारे संप्रदाय हैं, मजहब हैं, जातियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग एक हैं। इट्स अ यूनिटी ऑफ इंडिया। ये भी है कि आप लगाइए कि हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा। अगर आप ढंग से अगर जानेंगे तो आप लगा लो समय लगने का कारण इसलिए रहा क्योंकि हर टॉपिक पर डिस्कशन होता था। जब संविधान सभा जब बैठती थी और संविधान सभा में कई, जैसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो मेन थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये श्रेय क्यों दिया जाता है कि उन्होंने भारत का संविधान लिखा और उनको भारत का संविधान का जनक बोला जाता है? क्योंकि उस समय इंडिया के अंदर, भारत के देश में
इंडिया में केवल वो ही एक ऐसे महामानव थे जो इतना पढ़ा लिखा, इतना मैं समझता हूँ कि ज्ञानवान व्यक्ति उस समय भारत में कोई नहीं था कि जिसने इतना कुछ ज्ञान अर्जित किया। आप लगा लिए विदेशों में उनके स्टैचू लगे हुए हैं। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़े गर्व का विषय है। तो मेन है कि सबसे पहले तो हम ऐसे व्यक्ति को आज याद करेंगे, क्योंकि आज संविधान आज के दिन लागू हुआ था और संविधान बनाने में उनका बहुत महाउपयोग और योगदान उनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रहा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तकरीबन 3 वर्ष इस संविधान को बनाने में लगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज हिश्ता श्रीवास्तव। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। संविधान में छुपा है देश का सपना, हर नागरिक को मिले हक अपना। संविधान से ही चलता लोकतंत्र का रथ है, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का यही पथ है। संविधान का पालन सबका कर्तव्य बने। संविधान के आदर्शों से हर व्यक्ति प्रेरित रहे, ताकि शान से लहराए तिरंगा हमारा। हर नागरिक में बहती रहे देशभक्ति की धारा और हर भारतीय की धड़कन में गूंजे वंदे मातरम हमारा। धन्यवाद। Good morning everyone, I am Shubharth Deep. I am a student at YS Institute. Today I am here to present my views on the topic of Republic Day. Respected teachers and all my dear friends, हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। हम सब सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन फोर्स में आया था। बट हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें नहीं पता, कुछ स्पेशल प्रोविजंस वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का, सारी कंट्रीज़ का। फर्स्ट है लैंडियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो वन ऑफ द लैंडियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेबिलिटी में। क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं बैग ऑफ बोरिंग, मतलब कि एक टाइप से उधार पे लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने पूरी रिसर्च करने के बाद इसको बनाया। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और डीपीएसपी फ्रॉम आईआरएस कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड जो आता है वो है कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज का प्रोविजन। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स जिनको हम मूल अधिकार बोलते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये राइट्स हमें नॉर्मल और एक वेल इन्फॉर्म्ड लाइफ जीने के लिए मदद करते हैं। और ये जो है इनको हम हिंदी में मूल अधिकार बोलते हैं। ऐसी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं जैसे कि रेस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों की और नेशनल एंथम की, और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को सेफगार्ड करना, एनवायरनमेंट को सेफ कर रखना। और नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप। आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जैसा कि सर ने बताया था हमें कि सुप्रीम कोर्ट इज द बिगेस्ट पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है कि जो जुडिशरी हमारे यहाँ वो इंडिपेंडेंट है और उसका जो रूल होता है वो फाइनल होता है इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी या समथिंग, जैसे कि भैया ने बताया था। सो थैंक यू सो मच। दीज आर ऑल special things about our constitution, and thank you so much. Thank you. My name is Aditya Kumar. I am here to present a short speech on about the Republic Day. First of all, I want to tell you how we can celebrate the Republic Day. Republic Day is celebrated why? Our constitution was pre-ordered on this day. This day we are adopted our constitution. But why it was adopted on 26 January? You know, I will tell you. It will be adopted because this day was also celebrated as Purna Swaraj movement. This day, Purna Swaraj movement, our B.R. Ambedkar ji are clearly told that this day was celebrated on Purna Swaraj movement and Constitution adopting day. Thank you. सभी देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 76वें गणतंत्र दिवस पर वाईए संस्थान पर और हमारे वाईएस न्यूज के रीजनल ऑफिस पर गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हमारा स्टाफ और सभी स्टूडेंटों ने इस समारोह में, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान की और हमने बड़े विस्तृत रूप से संविधान के बारे में स्टूडेंटों को बताया। और उसके बाद सभी छात्र और छात्राओं ने
गणतंत्र दिवस के बारे में और उसके संविधान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस अवसर पर हमारे तकरीबन सभी छात्र व छात्राएं और स्टाफ के सभी लोग उपस्थित रहे।